मैं आज बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूँ, मुझे बताओ कहाँ खड़े होकर के ताली और थाली बजानी है। मैं तैयार हूँ, कम से कम कोविड-19 अब तो खत्म हो जाए, वो जगह बता दो, मैं बजाने को तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी वर्चुअल रैली हो रही है, ये सब खर्चुअल रैली है। फैसले को सबने माना है और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मंदिर बनना चाहिए, मैं समझता हूँ पूरे भारत के लोगों ने उसका स्वागत किया है। 2022 आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार फिर जनता समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए मदद करेगी, क्योंकि आज जो काम जनता के काम आ रहे हैं वो समाजवादियों के काम हैं। जिस तरीके से एम्बुलेंस, जिस तरीके से अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस इस कोविड के समय में उनकी मदद कर रहा है, कम से कम सरकार ने उदाहरण पेश किए थे कि मेडिकल के क्षेत्र में कितने बड़े काम किए जा सकते हैं। और जो 351 सीट का सवाल है, जब भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह कर करके, झूठे वादे दे करके और अपने घोषणा पत्र पर अभी भी अमल नहीं किया उन्होंने, अगर 325 सीटें जीत सकते हैं तो समाजवादी पार्टी भी हर वर्ग, हर जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर के और उनका सम्मान कर करके 351 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। हाल ही में कल देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार की बात कही है। ये वही आंकड़ों का खेल है जो मनरेगा में काम करते थे या लॉकडाउन के बाद जो काम वापस करने आ गए, उनको ये रोजगार मानना है। मेरा केवल सरकार से ये पूछना है कि जिस तरीके से बड़े बड़े आयोजन हुए थे, इन्वेस्टमेंट मीट हुई, जिसमें राष्ट्रपति जी आए, जिसमें प्रधानमंत्री जी आए, देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए, बड़े MOU हुए, 5 लाख करोड़ के लगभग MOU हुए। मैं जानना चाहता हूँ कि किन बैंकों ने सपोर्ट किया है इन्वेस्टमेंट, कितने ज़मीन पर कारखाने लगे हैं या कितने ज़मीन पर उद्योग लगना शुरू हो गए हैं। और इसी तरह के डिफेंस का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। डिफेंस एक्सपो के नाम पर बड़े बड़े यहाँ पर उद्योगपति बुलाए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आए थे, लेकिन आज ज़मीन पर क्या उतरा है, ये बड़ा सवाल है। इसलिए क्योंकि ज़मीन पर कुछ नहीं उतरा है, इसीलिए मजदूरी का कह रहे हैं कि हमने रोजगार दे दिए हैं। अभी सवाल नौजवानों का नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरियां, अगर 1 करोड़ से ऊपर की बात थी रोजगार देने की, तो कम से कम जो 69,000 सहायक अध्यापक हैं उनका समाधान हो जाता। कोई समाधान तो करे सरकार। तमाम नौकरियां फंसी हुई हैं आयोग में, वो नौकरियां कब मिलेंगी? मुझे याद है मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक भी पुलिस की भर्ती नहीं बचेगी, मैं सब पुलिस की भर्ती कर दूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि अगर सरकार करना चाहे, सबसे आसान तरीका है, मेरिट पर करके दिखाया था समाजवादी लोगों ने। आप क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं? आप सहायक अध्यापक की दीजिए, लाखों की संख्या खाली है, पुलिस की लाखों की खाली है, क्योंकि आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, सरकारी नौकरी आप देना नहीं चाहते हो। इसीलिए आपने ऐसा आयोजन किया है कि नौजवान और इस प्रदेश के पढ़े लिखे लोग आपसे सवाल न पूछें। आप 1 करोड़ से ज़्यादा एक झूठा प्रचार कर करके आप छिपाना चाहते हो सरकारी नौकरियां। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी वर्चुअल रैली हो रही है, ये सब खर्चुअल रैली है, क्योंकि उनके पास फंड है, उनके पास संसाधन है, इसलिए वो खर्चुअल रैली कर सकते हैं। और अगर डिजिटल और वर्चुअल पे इतना ही इनको भरोसा था, तो जो इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम लैपटॉप देंगे, डेटा फ्री देंगे, आखिरकार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? और जो समाजवादी सरकार में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ था, वो क्यों नहीं करना चाहती है सरकार? आखिरकार क्यों रुकी हुई है? ये बड़े सवाल है। कोर्ट के फैसले को सबने माना है और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मंदिर बनना चाहिए, मैं समझता हूँ पूरे भारत के लोगों ने उसका स्वागत किया है। और जहाँ तक लाभ लेने की बात है, भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ती जिससे लाभ न ले लें। जो बीमारी से लाभ लेना चाहते हो, कोविड-19 पे बताओ ताली बजवा दी, ताली बजवा दी। मैं आज बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूँ, मुझे बताओ कहाँ खड़े होकर के ताली और थाली बजानी है। मैं तैयार हूँ, कम से कम कोविड-19 अब तो खत्म हो जाए, वो जगह बता दो, मैं बजाने को तैयार हूँ। चीन के सवाल पर समाजवादियों का बिल्कुल साफ रहा है। समाजवादियों ने, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी रहे हों, नेताजी और जॉर्ज फर्नांडिस भी, एक बार को उन्होंने सब ने माना
कि चीन जैसा देश धोखा दे सकता है, और उसने धोखा दिया है पहले भी। समाजवादी पार्टी का मानना है कि चीन से सावधान होकर के एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बननी चाहिए। और जो हाल में हमारे जवान शहीद हुए हैं, और क्या हमारी ज़मीन छीनी है कि नहीं छीनी है, इस देश के 130 करोड़ से ज़्यादा लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल चीन के सवाल पर सच्चाई जनता को बता दे। तय करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए। समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आए।